संसद परिसर में प्रदर्शन, राहुल प्रियंका भी इसमें शामिल। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शाह के अंदर अंबेडकर को लेकर कोई सम्मान नहीं है। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country. और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बीच कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर को मंत्री पद से हटाया था। अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्री परिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया। कांग्रेस ने जघन्य अपराध किया है अंबेडकर के साथ। तो अंबेडकर के बहाने सियासी खेल जारी है और अंबेडकर को लेकर अब ये सियासी खेल कब तक चलेगा ये भी देखना होगा। हम आपको बता दें कि अमित शाह के भाषण में अंबेडकर पर की गई एक टिप्पणी पर अब विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विरासत पर बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा कि आजकल अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। उन्होंने ये कहा कि अब ये फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और इसी टिप्पणी पर अब ये विवाद जारी है। अमित शाह ने यह भी कहा कि अंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और वो इस्तीफा क्यों दिया था। उन्होंने कई बार कहा कि वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। उन्होंने सरकार की विदेश नीति से असहमति जताई थी। अनुच्छेद 370 में भी सहमत नहीं थे। अंबेडकर को आश्वासन दिया गया था कि जो पूरा नहीं हुआ इसलिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। तो हम आपको बता दें कि अब लगातार बयान भी आ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ये बयान आया है कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है, हमेशा बाबा साहेब के रास्ते पर चलती है बीजेपी, ये कहा है। और कांग्रेस ने अमित शाह की छोटी क्लिप जारी की है। नेहरू ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है, तो किरण रिजिजू का ये बयान आया है। नेहरू कैबिनेट से अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया, ये सवाल किया। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब के सपने मोदी जी पूरा कर रहे हैं, ये कहा किरण रिजिजू ने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अंबेडकर का नाम लेकर कांग्रेस पाप धोना चाहती है। बाबा साहेब अंबेडकर हमारे लिए आराध्य हैं, ये किरण रिजिजू का बयान। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से
उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बात गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कल बताया और उस बात को एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर लेकर के घूमने का जो नाटक कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। और अंबेडकर पर आर पार विपक्ष पर का संग्राम, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर ग्वालियर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ऑटो चालक शहर के अलग अलग इलाकों में चलते ऑटो से जानलेवा स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में ऑटो चालक ने 2 टायरों पर ऑटो दौड़ाकर